आज यहाँ पे एक दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सबको मालूम है, ये एक महादान है और इन शिविरों के से हम लोगों को, एक तो जो यूथ है हमारा, उसको हम इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाते हैं और उनको बता सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ब्लड देना चाहिए। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि ब्लड देने से शरीर कमज़ोर हो जाता है या रोग लग जाते हैं। तो ऐसे शिविर जब होते हैं तो जो यूथ है हमारा, उसको ये मालूम चलता है कि इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट जब हम ब्लड देते हैं तो हमारा बॉडी की जो साइकिल है, जो मशीन है, वो और अच्छी तरीके से काम करती है और जो ब्लड दिया हुआ ब्लड जो होता है वो करीब 1 से 2 हफ्ते में वापस हमारे उसमें बन जाता है। इससे रेड ब्लड सेल्स बहुत बनती हैं। जब हम ब्लड दे देते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट फास्ट होता है, तो उसके से हमारे जो ब्लड की क्वालिटी है जो वो भी इम्प्रूव कर जाती है। एक और फ़ायदा इन सब कैंप से होता है कि एक हमारा डेटाबेस जनरेट हो जाता है। उस डेटाबेस से हमको मालूम चल जाता है कि हमारे डोनर्स का ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ये फ़ायदा रहता है कि जो रेयर ग्रुप हैं, ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो रेयर होते हैं, जो स्पेशली नेगेटिव ग्रुप जो होते हैं, तो उनका कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उन डोनर से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका डेटा हमारे पास होता है। तो ज़रूरत के समय हम उनको ब्लड की आपूर्ति कर पाते हैं। बच्चों में काफ़ी हर्ष भी है। जी, बच्चे बड़े उत्सुक हैं। कुछ लोगों ने बहुत पहली दफ़े ही यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। उनको और ज़्यादा उनके अंदर उत्सुकता है ब्लड के ज़्यादा मतलब जानने की कि क्या फ़ायदा है इसका, क्यों करें। तो ये फ़ायदा है। हमारे स्टाफ मेंबर्स ने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। काफ़ी स्टाफ मेंबर्स ने भी दिया है और आसपास के जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ के भी लोगों ने आके यहाँ पे ब्लड दिया। तो इस तरीके से अभी करीब 130 प्लस यूनिट ब्लड हो चुका है। सुबह 10:30 बजे हमने शुरू किया था। उम्मीद करते हैं कि अगर इस ठीक ठाक चला तो 200 के करीब हम यूनिट ब्लड आज डोनेट। इसमें हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के। इसमें हमारे वो हैं ट्रस्टी डोनेट करने के लिए हमारे हेल्पर हैं। दूसरी चीज़ DI की टेक्निकल कॉलेज की NCC यूनिट है, उनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसमें आप देख सकते होंगे यहाँ पे 2 सेक्शंस अलग अलग लगाए गए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। और काफ़ी अभी तक जितना मैंने देखा है अराउंड आई थिंक 100+ ऊपर अभी तक डोनर्स आ चुके हैं इसमें और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बाकी लोगों को भी कम ब्लड को देने से क्या फ़ायदा होता है? ब्लड को देने से देखिए, एक ये जो है एक मिथ बनाया गया है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको चक्कर आएंगे या आपको कुछ भी नॉसिया वोमिटिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखिए आपके मैकेनिज़्म में, बॉडी मैकेनिज़्म में एक चीज़ होती है कि अगर आपकी कोई भी बॉडी में कोई चीज़ अगर कम है तो वो अपने आप ही वो चीज़ बनने लगती है। तो अगर आप जितना ब्लड अगर आप डोनेट करते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं होता इसमें, अगर आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो उस चीज़ को बनने के लिए आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये मुझे हमारे ANO सर के द्वारा पता चली है, अगर हम 1 यूनिट ब्लड देते हैं उससे हम 3 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए काफ़ी हर्ष भी है बच्चों को, देखा जा रहा है काफ़ी हैप्पी भी है, खुश भी है। सब अपने मन से किसी को फोर्स नहीं किया, सब बहुत बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। हो सकता है कि शायद आगे जो हमने यूनिट्स मंगवाए हैं बॉटल्स के, शायद वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि डोनर्स काफ़ी ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में आ रहे हैं इसमें। ये DI टेक्निकल कॉलेज में आज हमारा कैंप लगा है। ये बच्चों ने बड़ा कैंप आयोजन किया है जो कि NCC क्रेडिट हैं। इनका अपना जज्बा होता है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ब्लड जाता है। मेरा जो थैलेसीमिया बच्चे हैं उनके लिए ये दान करते हैं और सभी गरीब से गरीब जो बंदा होता है, DI टेक्निकल कर्नल साहब और जो इनके प्रिंसिपल साहब जो भी इनको हमको आदेश देते हैं उनको हम ब्लड उपलब्ध कराते हैं। रक्तदान करने से फ़ायदा क्या होता है? रक्त का दान करने से कई फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं कह सकते, हम कई फ़ायदे कह सकते हैं। हमारी एलर्जी, हमारे हार्ट अटैक, हमारी तरह की जो हमारी अचूक जांचें होती हैं वो हमारी समय समय पर होती रहती हैं। इससे हमारे जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना वो मिनिमम होता रहता है। तो जब ये सुना जाता है कि लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं। नो, ब्लड देने से ब्लड हमेशा नया ब्लड बनेगा, आपका ग्लो चमकेगा, आपकी अच्छी हेल्थ बनेगी।
इससे कभी कमी नहीं आ सकती है। कितने यूनिट अब तक कहाँ? अभी हमारे बच्चों ने 200 से ऊपर हमारा डोनेशन हो चुका है, अभी चल रहा है। शाम तक देखो इनका टारगेट है 450 के समथिंग का। तो बड़ा हर्ष है लोगों में। हाँ, बहुत बढ़ चढ़ कर के बच्चों में हर्ष है और सभी लोग अच्छी तरीके से इसको फॉलो भी कर रहे हैं। बच्चों के अंदर बहुत बड़ा हर्ष है। मैं लोगों से यही करता हूँ, जैसे इन बच्चों से सीखा जाए, ये बच्चे कितना बढ़ चढ़ कर डोनेशन करते हैं। सभी लोग आएँ। रक्तदान महादान होता है, किसी के कहने से नहीं होता है, अपने मन से होता है। आज जो हमारे यहाँ DI टेक्निकल कॉलेज दयालबाग आगरा में 1 डे का ब्लड डोनेशन डे बनाया जा रहा है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स और हमारे स्टाफ से भी काफ़ी लोग डोनेट कर रहे हैं। मैं भी अभी ब्लड डोनेट जा रहा हूँ। बेसिकली एक्चुअली में ये किया इसलिए जाता है क्योंकि इसकी नीड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है और जिसको कि हम आर्टिफिशियल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो और इसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और इसकी रिकवरी एटलीस्ट 1 और 2 वीक में हो जाती है जितना भी आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इस ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें देश के हित के लिए बहुत कुछ काम और बेनिफिट भी रहेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, करना भी चाहिए ब्लड डोनेट। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? नियर अबाउट जो है करीबन 130 के आसपास हो गया है अभी और स्टूडेंट्स लाइन में लगे हुए हैं और स्टाफ भी है। देखा जा रहा काफ़ी उत्साह है। हाँ बिल्कुल बड़ा, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी इंजॉय करते हैं और इसमें इंजॉय भी करना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नाम है ऐसे प्रॉब्लम आती है। मैं नहीं समझता किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है।